जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मार्केट ने काफ़ी पॉइंट्स डाले हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में और अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे भी बात बताई थी कि इंडेक्स के पास 147 148,000 का ये एक लो है, अंडरकट लो है जो इंडेक्स को टेस्ट करना चाहिए। अगर इंडेक्स ने इसको जाके टेस्ट कर दिया तो इसके बाद ये आखिरी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके बाद मार्केट निकल जाएगी और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वाकई निकल गई और मार्केट ने काफ़ी फ़ेनोमिनल गेंस दिए। ठीक हो गया। इसके बाद एक और चीज़ है जो कल मैंने अपने मेंबर से की थी, मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँ कि इंडेक्स जो है इसमें मुझे जो ABCD पैटर्न की प्रोजेक्शंस हैं वो 2,30,000 तक नज़र आ रही हैं। तो उम्मीद रखें कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी फ़िलहाल मौजूद है। मार्केट इतना ज़्यादा गेन मार्केट ने नहीं दिया। अगर अभी भी आप कोई भी चीज़ों को एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं तो इन द लॉन्ग रन आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा एक और बात मैंने आप लोगों को कहा था कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रह सकता है और आप देखें वही हुआ कि वो सेम रहा। जैसा मैं आप लोगों को शो भी करा देता हूँ, ये देखें। ये मैंने डाटा डाला था रीर का और SBP का और मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो रीर है वो डिक्रीज़ करिए। इसका मतलब यही है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो स्टेबल रह सकते हैं और मैंने ये बात आपको 4/3/26 को बताई थी और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं गिरे। सो इस तरह की जितनी भी अपडेट्स होती हैं ये हम अपने मेंबर्स को पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं। जिलेट जो है 700 रुपीज़ के हिसाब से जो है डी लिस्टिंग पे शेयर जो है बाई आउट कर रहा है। इसके बाद अगर हम इंडेक्स की बात करें तो 9,696 पॉइंट्स मार्केट ने डाले हैं, 156,177 की क्लोजिंग दी है। देखें, जहाँ तक बात इंडेक्स की है तो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था, जिन लोगों ने वो वीडियो फॉलो नहीं की, कि आपकी जो इंडेक्स है उसको एक लेग लगाना ज़रूरी थी यहाँ पे। ठीक है, और इसी वजह से मैंने कहा था 147,000 मार्केट आएगी कि एक तो सपोर्ट ये थी, ऊपर से आप ये देखें कि यहाँ पे RSI के लिए यहाँ पे एक लेग आनी ज़रूरी थी। अगर ये लेग ना आती तो कभी भी RSI प्ले ना होती और ये लेग इस तरह से RSI पे भी आ रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से इसने नीचे आके एक लेग लगाई और यहाँ से इसने आके यहाँ से एक नीचे लेग लगाई, जिससे क्या हुआ RSI मैच्योर हुई, RSI की रिस्पेक्ट की उसने, इस मेजर सपोर्ट लेवल की रिस्पेक्ट की और यहीं से जो है हमारी RSI जैसे ही मैच्योर हुई उसने यहीं से ऊपर एक पुल बैक दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें मज़ीद आगे क्या होगा? मज़ीद इसमें यह है सरकार कि यहाँ से इसने ऊपर एक गैप अप तो दे दिया, अब इसमें दो खतरे आ जाते हैं। पहला खतरा ये आता है कि इसने वैसे तो जाना था यहाँ तक, इस विक को जाकर टेस्ट करना था। ठीक है, सारी लिक्विडिटी यहीं पे पड़ी थी तो ऑलमोस्ट वो वहीं तक गया है। इसी जगह जाके यहाँ पे इसको, यहाँ पे करीब में कहीं पे इसको सेलिंग देखने को मिल गई। ये देखें, ये विक्स मौजूद थी और इसने जाके कोई ऑलमोस्ट इसी के आसपास में कहीं से क्लोजिंग दी है और यहीं से रिजेक्शन ली है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये यहाँ से जितनी भी उसने लिक्विडिटी थी वो ग्रैब कर लिए। अब आगे क्या होगा? अब आगे ये है कि इसमें दो ऑप्शन है। पहले इंडेक्स को चाहिए कि थोड़ा सा नीचे आए, आके अपने इस गैप को फिल करे एटलीस्ट यहाँ तक। ठीक है, इस जोन तक अपने गैप को फिल करे, यहाँ तक कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। इस गैप को फिल करे और अपना लो ना ब्रेक करे, ये वाला जिस तरह मैंने आपको कल ही बताया था कि 144 वाला ये जो लो है ये नहीं टूटना चाहिए। ये नहीं टूटता तो बेफिक्र हो जाए, मार्केट हमारी बुलिश रहेगी और फिर यहाँ से मार्केट को ऊपर निकल जाना चाहिए। अगर मार्केट ऐसे ऊपर निकल जाती है तो इंशाल्लाह बुलिश हो जाएगी। आपकी बुलिश डाइवर्जेंस भी प्ले हो चुकी है, बस एक गैप पड़ा हुआ है और आप ये देखें कि ये एक तरह से डोजी पड़ा है। ठीक है, और इसके बाद मुमकिन है कि ये यहाँ से छोटी सी एक लेग लगा के नीचे आए एंड देन फिर ऊपर निकल जाए। अब काफ़ी हमारे मेंबर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि बाई कॉल क्यों नहीं आपने थी। देखिए, रीज़न ये होती है कि बाई कॉल मैं आपको तब दूँ ना जब मुझे चीज़ समझ आ रही हो। अभी मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डोजी पड़ा हुआ है, यहाँ पे नीचे गैप पड़ा हुआ है, मैं आपको कैसे बाई कॉल दे दूँ? देखिए, मैं आपको एक दिखाता भी हूँ थोड़ा सा। ये देखें, OGDC है फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको OGDC की बाई कॉल कैसे दे दूँ सर? ठीक है, आप ये देखें कि OGDC यहाँ पे गैप अप किया है। अब मैं आपको यहाँ पे ये गैप इसने फिल करने आना है, मैं आपको अगर यहाँ पे दिला देता हूँ तो सर देखिए ना, 250 का तो आपका SL बन रहा है। ठीक है, 286 पे ये चल रहा है। आप मुझे बताएं मैं आपको ये कैसे दिलवाऊँ? इसके बाद आप ये देखें कि इसमें जो गैप पड़ा हुआ है ये इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, इतना सारा तो सिर्फ इसमें गैप पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे दिलवा दूँ 287 पे, ये सुबह नीचे आके 275 पे, तो 10 रुपये तो आप वैसे ही नीचे होंगे, 20 रुपये नीचे आपका एसएल होगा। तो ये बात होती है कि सिर्फ बाय कॉल या चीज़ में बाइंग करना जो है वो कोई कमाल नहीं होता। प्रॉफिट करना, प्रॉफिटेबल एंट्री लेना ज़रूरी होता है। मैंने बिल्कुल ये है कि 2-4 दिन से बाय कॉल्स रोकी हुई है। उसकी रीज़न ही ये है सरकार कि आप देखें मार्केट कितनी गंदी चल रही है, रोज़ नीचे खुल जाती है, रोज़ उसने कोई पॉइंट तोड़े होते हैं, कुछ ना कुछ हुआ होता है, वॉर चल रही है।
इस वजह से मैंने रोकी ताकि आप लोग नुकसान से बचें। और मैंने आप लोगों को वीआईपी स्टॉक्स बताए हैं जो सारे बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर आप उनमें एकोमोडेशन शुरू करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। बाय कॉल जो है वीआईपी स्टॉक्स के नाम से थी है, और आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऊपर एफएफसी, एफर्ट, माड़ी, ओजीटीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, साजगार, मिजान, यूबीएल, एनबीपी, एचपीएल, बेस्ट पे, लकी सीमेंट, ठट्टा सीमेंट, और आईटी में नेटसोल है, सिस्टम्स है, पावर है, सर्ल है और एनएटीएफ है। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं कि ऑलरेडी अगर कोई बंदा बाइंग करना चाहता है, कुछ एक्यूमुलेट करना चाहता है, तो सिर्फ इन स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन करें। इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप भी देखें कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे स्टॉक्स जो हैं कितने ज़बरदस्त गेंस पे खड़े हुए हैं। ठीक है, इन सब में फ़ायदा होगा। सारे डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं, सारे ब्लू चिप कंपनी से, सब में इंशाल्लाह आप लोगों को तगड़े गेंस आएंगे। 2-4 रुपये में बेचने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड कर लेने के। ठीक है, इसके अलावा बाय सेल कॉल्स भी आप लोगों को मैंने देना स्टार्ट करनी है। इंशाल्लाह कल में अगर मार्केट नीचे आके अपना गैप फिल करती है और आके उस गैप को फिल करके रिवर्सल देती है तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बाय कॉल दूंगा। अब आप ये देखेंगे बीओपी में भी यही मसला है, गैप पड़ा हुआ है और ये नीचे मैं रखवाता हूँ तो आप देखें कि 25.20 का आपका एसल बन रहा है। ठीक है, अब मुझे बताएं 27 रुपये की स्टॉक में 25 रुपये का आपका एसल कैसे रखवा दूँ। सर ये सारा मसला आ रहा है कि कि इस टाइम मार्केट ने ऐसी मूव दी हुई है कि इसमें आपका कोई भी एंट्री लेना बड़ा मसले की बात है। अभी आप देखें एनआरएल में मैं कहता हूँ अगर हम गैप के जहाँ से गैप स्टार्ट हो रहा है वहीं पे भी अगर एसल रख के एंट्री लें तो आप देखें तब भी ये 301 रुपये की एसल की एंट्री बनती है। ये जो 17 पे खड़ा हुआ है 16 रुपये का एसल बन रहा है। ठीक है, और अगर मैं गैप छोड़ के नीचे लो के नीचे रखूँ जो हमारा हायर लो कंसिडर हो रहा है तो 268 का एसल बन रहा है। अब आप देखेंगे तो ये जो 17 की चीज़ बंदा ले 268 का एसल हो, कोई मुनासिब बात तो नहीं है। ये मसला है कि इस टाइम मार्केट थोड़ा सा अजीब मूव की है, गिर भी अजीब तरह से रही है, चल भी अजीब तरह से रही है। इसमें ज़रूरी ये है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने दें। ठीक है, अगर वॉर ख़त्म हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होने दें। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है दोबारा से सब चीज़ें जो है दिलाना शुरू करनी है। भी आप लोगों के एनालिसिस हो, कोई आप लोगों की स्टॉक हो जिनके बारे में आप राय लेना चाहते हो तो मुझे डिस्कॉम में रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।